झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म हो गई है। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी पूर्व सीएम से 13 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि गुरुवार यानी आज ही हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आज हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह से भी ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है। पीएमएलए कोर्ट के फैसले के अनुसार आज हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जहां अधिवक्ता ने बताया कि अगर ईडी को जरूरत होगी तो पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करेगी। भेजा गया है। ईडी की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है? नहीं, ईडी की तरफ से चूंकि है जुडिशियल, उनका रिमांड का अवधि जो पूरा होने के बाद आज पुटअप किए, उसका माननीय न्यायालय में बहस हुआ। बहस होने के बाद फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। रिमांड के लिए फिर से मांग रिमांड के लिए चूंकि उनकी रिमांड की जो अवधि होनी चाहिए वो अवधि खत्म हो चुकी थी, सारी अवधि हो गई थी, इसलिए जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा गया। रिमांड मिल सकता अब तो फ्यूचर में अगर वैसा ईडी की आवश्यकता होगी तो फिर जैसा होगा कोर्ट से प्रे किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा, उसके बाद जैसा होगा। हेमंत जी को सीधे यहाँ से जेल भेज दिया। फिर हेमंत जी कहाँ से जुडिशियल कस्टडी में जेल जाएंगे, जेल के बाद फिर नहीं, वो कैंप जेल वगैरह जो भी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की काम है, ना कि कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम है नहीं है, प्रशासन कहाँ रखती है वो व्यवस्था प्रशासन को करनी है। डिमांड कुछ रखा नहीं गया तो इधर से जो बचाव पक्ष नहीं, ये जुडिशियल कस्टडी में भी गए हैं, उसका कुछ तरह कुछ। वहीं जेएमएम के कार्यकर्ता भी सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। हेमंत सोरेन के कोर्ट से निकलते वक्त कार्यकर्ताओं ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। वहीं जेएमएम नेता अंतु तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन को ईडी बेसमेंट के बंद कमरे में रख रही थी, जैसे कि वो एक बहुत बड़े अपराधी हो। माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि जिस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उनको गिरफ्तार किया गया है, जो आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया आज तक 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वही 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उनको आज तक कस्टडी में रखा गया है। ईडी वाले रिमांड पर रिमांड लेते रहे, 5 दिन का पहले रिमांड लिए, फिर 5 दिन का रिमांड लिए, फिर 3 दिन का रिमांड लिए, लेकिन वो जो रिमांड जो है वो रिमांड भी गलत है। बार बार रिमांड लेना और उनको इस तरह से प्रताड़ित करना, जिस कमरा में जिस रूम में उनको रखा गया है उस रूम में ना तो हवा आता है ना रोशनी आता है, और ऐसे बंद रूम में रख दिया गया है जैसे लगता है कि बहुत बड़ा देश का आतंकवादी है, उस तरह का इनको रखा जा रहा है। ये एक राजनेता है और झारखंड के चहेता है, झारखंड के दुलारू हैं, झारखंड के लड़ाकू हैं और झारखंड के अस्तित्व में लाने वाले उनके जो पिताजी माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मने दिसुम गुरु जी के पुत्र हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को इस तरह का रखना कहीं से भी ये नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। इसलिए उनको अभी भी अगर होटवार जाया गया है तो उनको कैंप जेल में रखना चाहिए, इसलिए कि वो पूर्व के सीएम रहे हुए हैं और झारखंड के एक कद्दावर नेता हैं। सिर्फ झारखंड के ही नहीं, पूरे देश में हेमंत सोरेन जी का एक अलग पहचान है।